क्या आपको बदहजमी बहुत ज्यादा रहती है? क्या आपको पेट में गैस बहुत ज्यादा बनता है? क्या आपको बहुत ज्यादा पेट में दाहिनी तरफ हैवीनेस रहती है? क्या आपका लिवर खराब हो रहा है? क्या आपके लिवर में फैट जम गया है? हैवीनेस रहती है? क्या आपका लिवर खराब हो रहा है? क्या आपके लिवर में फैट जम गया है? ग्रेड फर्स्ट फैटी लिवर है, ग्रेड सेकंड फैटी लिवर है, ग्रेड थर्ड फैटी लिवर अगर अल्ट्रासाउंड कराने पर आया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अंत तक इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आप अपने लिवर को घर पर रह करके फैटी लिवर को, कमजोर लिवर को बड़े आसानी से घर पर रह करके रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि हेल्दी कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिक बेस्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी मेडिसिन और कुछ ऐसे होम रेमेडीज आप सभी के साथ में शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपने लिवर को बड़े आसानी से हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं हेल्दी लिवर के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। अपनी प्रैक्टिसिंग के दौरान मैंने कई सारे ऐसे मरीज देखे हैं जिनको ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड फैटी लिवर है और अगर वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, सही दवाइयां नहीं लेते या खान पान में बदलाव नहीं करते हैं तो उनका लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर की तरफ जाता है, यानी कि लिवर पूरी तरीके से खराब होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका लिवर अगर डैमेज होता है तो उनको संतुष्टि रहती है कि हमने ड्रिंक की है उसकी वजह से लिवर खराब हो रहा है, लेकिन चिंता ये रहती है कि आखिर इसे कैसे ठीक करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी अल्कोहल का सेवन किया ही नहीं और उनका भी लिवर खराब यानी वीक या कमजोर होता है, ऐसी कंडीशन में उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डॉक्टर, हमने तो कभी अल्कोहल नहीं लिया, हमने कभी स्मोकिंग नहीं किया, हमने कभी गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं किया, लेकिन हमारा लिवर फिर भी डैमेज है, लिवर में फैट जम गया है, लिवर हमारा कमजोर हो गया है। आखिर इसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं? बहुत ही कॉमन प्रश्न लोगों का होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि अगर आपने सिगरेट यानी स्मोकिंग या आपने गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं किया, उसके बावजूद भी आपका लिवर डैमेज हो रहा है, इट मींस कि आपका खान पान सही नहीं है। अब खान पान में क्या सही करें सर, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझते हैं। अगर आपके घर में आपने कोई गाड़ी ली जिसकी कीमत 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए है या इससे ऊपर हो सकती है, सोचिए कि अगर उस गाड़ी को कोई स्क्रैच मार दे आपकी आंखों के सामने, आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे एक बार जरूर कि यार ये कैसे हो, क्यों कर रहा है, आखिर ये बहुत गलत हो रहा है। आप उससे लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, आप उससे फाइट करना स्टार्ट कर देंगे और उससे कहेंगे फाइन भर दो भाई, मतलब जो खर्चा गाड़ी में मेरी में आएगा ड्यूरिंग रिपेयरिंग उसका आपको खर्चा तो देना पड़ेगा क्योंकि आपने स्क्रैच किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हमारा लिवर हमारी आंखों के सामने खराब हो रहा है, उसके बावजूद अगर हम नहीं सुधर रहे हैं तो ये मौत को दावत देने से कम नहीं है, या यूं कहें कि अपनी फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है उसको वीक करने से कम नहीं है। जब भी लिवर खराब होता है, कमजोर होता है, तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए हम कई डॉक्टरों को दिखाते हैं और कई डॉक्टर्स दवाइयां दे दे के थक जाते हैं, लेकिन लिवर आपका प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से दवाइयों का सेवन भी नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा दिया, 1500 की फीस दे दी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका लिवर ठीक नहीं हो रहा है, कमजोर है, फैटी लिवर है, पेट में गैस, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बार बार पीलिया हो जाता है, तो ये सभी चीजें आपके लिवर वीक या कमजोर होने की वजह से या फैटी लिवर होने की वजह से होता है। ऐसी कंडीशन में जो गाड़ी का एग्जाम्पल है वो आपके लिवर के लिए फिट बैठता है, क्योंकि लिवर जब हमारा कमजोर या फैट इसके अंदर जब बढ़ता है तो हमें कुछ सिम्टम्स
मिलना स्टार्ट होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपको बहुत ज्यादा बदहजमी रहती है, कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, थोड़ा बहुत खाना खाया आपको पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको खाना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने 2 पूड़ियां खाई हुई है, उसके बाद ही आपका पेट बहुत ज्यादा भरा भरा सा लगेगा और लगेगा पेट बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल रहा है और लगेगा आपको दाहिनी तरफ में कभी कभार हैवीनेस या पेन महसूस होना स्टार्ट होता है। अगर ऐसी इस तरह की कोई कंडीशन है तो लिवर का टेस्ट करा लीजिए। अब लिवर के टेस्ट कौन से होते हैं? सबसे पहला और कॉमन टेस्ट होता है LFT। LFT में यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर SGOT, SGPT और GGT, एल्केलाइन फॉस्फेट, इस तरह के टेस्ट का एक कॉम्बो होता है जिसकी मदद से आप अपने लिवर के बारे में बहुत कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। अगर आपका SGOPT, SGT बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट मोड पे चला जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर कोई टेररिस्ट गतिविधि होती है तो उस कंडीशन में हमारी सेनाएं अलर्ट मोड पर चली जाती है, इसी प्रकार से अगर LFT आपका खराब आ चुका है तो आपको अलर्ट मोड पे चले जाना है। अब ये अलर्ट मोड क्या है? हमारी सेनाएं तो उनको ढूंढना स्टार्ट कर देंगी, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? अगर हमारा LFT खराब हो जाए तो हमारा LFT अगर खराब होता है तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि हम अपनी डाइट में क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप लिवर हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले डाइट को खंगालिए कि डाइट क्या ले रहे हैं। बाहर की चीजें ले रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। फैटी चीजें खा रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। मैदे वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। इस तरह की अगर आप चीजें ले रहे हैं, अगर आपकी डाइट में ये कूड़ा या कचरा ऐड है, अगर आप खा रही है तो आप इसे बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आप तो खाने को कूड़ा या कचरा कह रहे हैं। मैं खाने को कूड़ा या कचरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है तो आप कचड़े से कम नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस दुनिया में चलती हुई गाड़ी का नाम ही जिंदगी है बॉस। अगर आप चल रहे हैं तब तक ही आपकी पूछ है, अगर आप किसी के काम के हैं तब तक ही आपकी पूछ है। जब तक आप चलते रहेंगे तब तक आपकी पूछ रहेगी। अगर आप नहीं चलेंगे, रुक जाएंगे, यानी कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक सब लोग कहेंगे कि यार बीमार है, ट्रीटमेंट कराओ, ये कर। लेकिन जब पैसा खत्म होने लगेगा, जब समस्या बहुत सारी होने लगेंगी, घर में भी जब किसी को और भी लोगों को काम होगा तो फिर लोग वह कहेंगे कि यार अब क्या करें। ये सत्य है, ये ट्रू है। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप ही खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और कचड़ा जो खा रहे हो, यानी कि जो आप बहुत ज्यादा मैदे वाली चीजें, ड्राई, जो बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली तली भुनी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ये पक्का है। ये सबसे पहले बंद करना है। दूसरा, अब करें क्या? कैसे हम अपने लिवर को हेल्दी बना सकते हैं, कैसे आप अपने लिवर को मस्त, स्वस्थ, फिट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में सबसे पहला मेडिसिन होता है कालमेघ। ये कालमेघ कोई, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, इसका मैं कोई किसी से मैंने पैसा नहीं लिया है कि मैं प्रचार करने के लिए इस वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं। कालमेघ का कॉम्बिनेशन और कुछ 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमने भी बनाया हुआ है और जिसके रिजल्ट हमने देखे हैं, बहुत इफेक्टिव है। आप कालमेघ क्यू पोटेंसी में आप ले सकते हैं। इसकी 10 से 15 बूंद सुबह और 10 से 15 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए।
आप देखेंगे मरीज का जो फैटी लिवर है, जो लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो लिवर कमजोर हो गया है, वो लिवर आपका 1 से 2 महीने के अंदर रिवर्स होना स्टार्ट होगा, यानी हेल्दी लिवर होना स्टार्ट होगा। देखिए नेचुरल है, सबसे पहली तो ये चीज समझिए। काल्मिक क्या है? कोई केमिकल प्रोसेस्ड नहीं है। जो पेड़ होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के स्टोर किया जाता है होम्योपैथिक फार्मेसीज के द्वारा और उसको क्यू फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सबसे पहली चीज तो ये कि आयुर्वेदिक है, मतलब ये कहे कि नेचुरल है। होम्योपैथी जो काल्मिक में आपको बता रहा हूँ, ये सिरप फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, बट क्यू फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार चीज है, बहुत इफेक्टिव चीज है। थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन बहुत अच्छा है। काल्मिक 10 से 15 बूंद मरीज को देना स्टार्ट करिए जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है। ये ध्यान रखिए विशेष तरीके से, 20 साल से जिनकी उम्र अधिक है उनको आप देना स्टार्ट करिए। पीडियाट्रिक डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चों में बहुत कम रेयर देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पीडियाट्रिक डॉक्टर को बच्चों को दिखाइएगा। अगर हम इस काल्मिक को कंटिन्यूअसली मरीज को देना स्टार्ट करते हैं तो आपका मरीज धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका मरीज स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएगा। लिवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक होना स्टार्ट होगी। जिनको बार बार पीलिया बनता है, यानी कि जिनको बार बार जॉइंटिस होता है, ये भी कहीं ना कहीं लिवर की वीकनेस, लिवर के खराब होने की वजह से होता है। कई लोगों में मलेरिया अगर बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है तब भी जॉइंटिस यानी पीलिया बार बार होता है। दूसरा उपाय क्या करें? सुबह सुबह 1 गिलास पानी में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 नींबू निचोड़ कर लेना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे ये सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फैट कटर माना जाता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें तो सोने पे सुहागा होता है, और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा काली मिर्च मिला लें तो सोने पे सुहागा और हो जाता है। अब ये मैंने क्यों बताया? देखिए जो आपका हल्दी है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसके अंदर करक्यूमिन होता है, और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आप कंटिन्यूसली कुछ समय तक इस उपाय को करते हैं और साथ में काल्मिक जो मेडिसिन मैंने आपको बताया उसको लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप लिवर को बहुत अच्छे तरीके से फिट, पहले जैसा जो लिवर था वैसा कर सकते हैं। काली मिर्च का जो यूज है, वो काली मिर्च का यूज ये है कि हल्दी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हल्दी का सेवन कर रहे हैं और उसमें काली मिर्च नहीं डाल रहे तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, और अगर उसमें काली मिर्च ऐड कर दें थोड़ा सा, 1 चुटकी, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो शरीर में ज्यादा लगता है। यानी कि एक कॉमन देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि शरीर में लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि खाना पीना तो बहुत खा रहा है बच्चा लेकिन शरीर में नहीं लग रहा उसको, इसलिए दुबला पतला हो रहा है। इसी प्रकार से हल्दी का जो इफेक्ट है वो अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये उपाय कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। लिवर के लिए विटामिन सी यानी नींबू बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा, अगर आप 2 दिन में 3 दिन में 1 आंवले का सेवन करना स्टार्ट कर दिए, अगर आप 1 आंवला डेली सेवन करते हैं, डेली नहीं करते हैं तो 2-3 दिन में 1 आंवला खाना स्टार्ट करिए। विटामिन सी लिवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है और कई तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। विटामिन सी आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपके कोलेजन फाइबर के लिए भी उपयोगी होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्किन के लिए, बालों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, लिवर के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ब्लड सेल्स के लिए भी काफी ज्यादा मददगार होता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि लिवर को क्यों हेल्दी रखना जरूरी है, अगर लिवर हेल्दी न रहे तो क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, लिवर हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये भी हमने समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ये बताइए, जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यहां तक आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करिएगा।
मैं फिर मिलता हूं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।